नमस्कार, राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। रोज़ाना मैं आपसे मुलाकात हो रही है यूट्यूब के माध्यम से। आप तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। वीडियो के माध्यम से प्रेम बढ़ता है, बातें होती हैं, सुन रहे हैं आप मुझे, तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है। आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बेल आइकन का बटन दबाइए। उससे देखिए उत्साह बढ़ता है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, जीत के आता है या बहुत कुछ है, तो हम उसका मान सम्मान करते हैं, फूलों की माला डालते हैं, जो कुछ भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है और सरकार अवार्ड भी देती है। लेकिन हमारे ज्योतिषियों के लिए कोई अवार्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे बड़े बड़े राजनेता हैं, आज भी मुझे दिखाते हैं। कई तो छुपाते हैं कि हमारा नाम ना आए, मैं नाम नहीं लूँगा आप, ठीक है ना। कोई और जैसे फिल्म इंडस्ट्री के हैं, वो फिल्में हिट होती हैं, वो तो पैसे लेते हैं, ठीक है ना। बहुत करोड़ों रुपया कमाते हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर उनकी फिल्म हिट होती है, अभिनय अच्छा होता है उनका, तो सरकार अवार्ड देती है। अच्छी बात है, देनी चाहिए, प्रोत्साहन है, खिलाड़ियों के लिए है, अच्छी बात है। लेकिन जो ज्योतिष विद्या है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे दीजिए या किसी और को दीजिए। जो एस्ट्रोलॉजर की, देखिए हर एक नेता, हर एक नेता, कोई कुछ को छोड़कर जो नहीं मानते हैं, लेकिन 95% 95% तक मैं कह सकता हूँ कि सब मानते हैं। हर एक के अपने अपने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एक नहीं, कईयों के 3-3 4-4 भी हैं। तो पूछते हैं तो तरक्की करते हैं, उपाय करते हैं, जाते हैं। मेरे पास ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे बड़े बड़ी हस्तियां हैं। तो अगर मेरी बातें उन तक सही लगेगी तो तभी दिखाएंगे, ऐसे नहीं कोई दिखाएगा, सीधी सी बात है। चलिए, जिन एस्ट्रोलॉजर की कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जिनकी भविष्यवाणी सटीक होती है, तो हम इन जो राजनेता हैं, जो सरकार है, उन एस्ट्रोलॉजर को भी अवार्ड से मनोनीत करना चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष की धरोहर है। ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष विद्या जो है, भारतवर्ष की धरोहर है, यहीं से उत्पन्न हुई है। और क्या, आज जो फॉरेनर्स हैं वो भी सीख के वहाँ पर काम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। चलिए, अब मैं ज़्यादा चर्चा का विषय दूसरी तरफ चला गया, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ मेष राशि में संचार राहु का और कर्क राशि लगन पर क्या प्रभाव होगा राहु का। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राहु केतु अक्सर लॉस देते हैं आप हमारे जीवन काल में, हमारे होरोस्कोप में, जहां जहां ये विराजमान हो जाते हैं। कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए एक सुखद पॉइंट है इसका, सुखद, ध्यान से सुनिएगा। दुखद भी है, सुखद भी है। पहले मैं सुखद बता देता हूं, हर एक कोई सुखद सुनना चाहता है। जो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसा काम करना चाहता है बाहर जाकर, उनकी अनेकों यात्राएं हो सकती है। और क्या चाहिए, अब हर एक कोई चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है फॉरेन कंट्री में, तो वो जा सकता है, बार बार यात्राएं आएंगी, तो करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है उसमें। ये होगी सुखद। लेकिन जो बाहर नहीं जा रहे, यहां काम कर रहे, उनके व्यापार में, उनके ऑफिस में जो नौकरी कर रहे हैं, उनको तरह तरह की परेशानियां सहन करनी पड़ सकती है राहु की वजह से। जो राजनेता हैं, उनके पब्लिक जो है, उनके अगेंस्ट जा सकती है। तो क्या है इसमें, राहु जो है, आप जैसे सड़क है, आप एक मोशन में जा रहे हैं, 90 स्पीड पर जा रहे हैं, 80 पर जा रहे हैं, जो भी सरकार ने, जो भी रोड सेफ्टी की जो निर्धारित होती है एक स्पीड,
रास्ते में कई बार स्पीड ब्रेकर आ जाते, कभी एक आता है लंबा सा होता है, गाड़ी ऐसे उछलती ठा, कई छोटे 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 आते हैं, तो हमारी स्पीड रुक जाती है, हमें जबरन ब्रेक लगानी पड़ती है, क्योंकि कई बार गांव आ जाते हैं बीच में, उनको भी तो सोचना है। चलिए वो एक अलग चीज़ है। तो ये मेरा मतलब कहने का है, उदाहरण देने का मतलब ये है कि राहु आपकी जिंदगानी में स्पीड ब्रेकर बनकर यहाँ काम करेंगे। आपके काम जो सेल होनी थी वो भी रुक गई, आपके जो कस्टमर है वो आ ही नहीं रहे, सामान आपका सेल ही नहीं हो रहा। अगर शॉपकीपर है, बिजनेस है, ऑर्डर ही नहीं आ रहे, बहुत सारी अड़चनों का फेस यहाँ करना पड़ता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी देने जा रहा हूँ, अगर आप कर सको तो। बहुत आसान, बहुत सस्ती, बहुत ही अद्भुत। क्या करना है आपने? कर्क राशि, कर्क लगन वाले, सबसे प्रथम, हाँ एक मैं चीज रोकने जा रहा हूं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती है बोलते हुए, आपको समझाते हुए। इसमें क्या होता है, कर्क लगन या कर्क राशि वाले प्राणी अपने माता पिता को रुष्ट कर लेते हैं। उल्टा आपके माता पिता आपके रोग वो अपने ऊपर सहते हैं। क्या होगा उनको? ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं मैं। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, दर्दें होंगी, घुटनों की दर्दें, ऐसी चीज़ें, पेशाब के रोग, तो ब्लड प्रेशर के रोग, इस तरह के वो सह सकते हैं। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की और माँ को भी रुष्ट कर लिया, तो राहु और नुकसान देगा आपको डबल पावर में आकर। वैसे राहु कैसे शांत होता है आपको पता है? ध्यान से सुनिएगा। चंद्र से। और आपके जीवन काल में चंद्र कौन है? साक्षात एक तो मंदिर में हम भगवान शिवलिंग चंद्रमा हो गए, और भगवान शिव साक्षात चंद्र स्वरूप है, चंद्रमा धारण किया हुआ उन्होंने। लेकिन आपके जन्मदाता कौन है? आपकी माँ। अगर आपने माँ की सेवा नहीं की, माँ को रुष्ट किया, तो यहां राहु आपको दुगनी चौगनी लॉस दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। इसलिए सर्वप्रथम अपने माँ के चरणों में लौट जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनकी जो ज़रूरतें हैं। मैं देखता हूँ कई बच्चों ने अपने माँ बाप छोड़ देते हैं। अरे कहते जी मेरी बीवी वो पसंद नहीं करती। अरे जन्म किसने दिया? किसने दिया? अपनी बीवी को बोलो ना कि भाई तू अपने माँ बाप भी छुड़वा दे अपने भाई से, बोलिए, अगर वो कर सकते हैं ऐसा। जिस माँ ने जन्म दिया आप उसको छोड़ देते हैं, बेचारे घूमते हैं या किसी रिश्तेदार के घर में रहते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। इससे प्लैनेट जो होते हैं आपके, वो आपको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। साक्षात प्रभु भी, जिस प्रभु ने लीलाएं की हैं, जन्म लिया, फिर यशोदा मैया से उन्होंने अपना लालन पोषण करवाया, कितनी सुखद घटनाएं घटी, कितनी सुखद लीलाएं की भगवान ने। तो आप क्या कर रहे हैं? माँ बाप को छोड़ दिया। अरे अनाथ आश्रम में जाएं, चाहे किसी रिश्तेदार के घर में रहें, ऊपर से लोला पोची कर लेते हैं आके ऐसे ही, हाँ जी माँ जी पिताजी बताइए क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। जब वही माँ बाप आपको छोड़ देते तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है आपको, उनका फर्ज बंद, वो कहते हैं हमारा फर्ज है कि अपनी औलाद को हम ऊंचे पद पर देखें, इसका लालन पोषण अच्छी तरह करें। लेकिन जब शादी हो जाती है आप क्या करते? आपकी जो बीवी ने कहा बीवी ही सब कुछ है, महान है। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को ना पूछिए, वो भी आपका एक लाइफ पार्टनर है आपकी। भगवान ने ही बनाया स्त्री और पुरुष को, भगवान ने ही शादी के विवाह के संबंध को, भगवान ने भी शादी ऐसे दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं।
प्राचीन कथाओं में ऐसा वर्णन है। तो ये एक जो आप समझिए कि आपकी माता पिता की सेवा करनी जरूरी है, तो ग्रह अनिष्ट कर देते हैं। चलिए, बाकी जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे मेरे कन्हैया। तो यहाँ क्या करना है, जो व्यापारी लोग हैं तो बता दिया, माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें, सिंपल, वेरी सिंपल। बाकी हॉरोस्कोप में क्या है मैं हर एक में बोलता हूँ, वो उसके ऊपर निर्भर होगा, आपके लाभ किताब के वर्ष पर। ये मैं गोचर का भ्रमण का बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। वेरी सिंपल, क्या करना है, दिन के वक्त सिर पर सफ़ेद कैप कॉटन की पहन लीजिएगा। जो ऑफिसर आपको बैठने के लिए नहीं कहता था, डांट देता था, आप पहननी शुरू कर दीजिए। वो ऑफिसर कहेगा भाई बैठिए, चाय पीजिए, बताइए क्या काम है आपका। इतना चेंजेस आ जाती है, कुछ दिन पहनने शुरू कर दीजिए और व्यापार में भी काम बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। जहाँ से नहीं आशा थी आपको ऑर्डर मिलने की, वहाँ भी मिल जाएगा। तो करिए आप। ये है कर्क राशि लगन वालों के लिए मेरे ये एक छोटी सी रेमेडी। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। मेरे कन्हैया आप सभी पर कृपा दृष्टि बरसाते रहें और मेरे वीडियो आप देखते रहिए। एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं बताता हूँ उसका संदर्भ जो भी है उस पर आप अपना अमल करिएगा। आपको आपके बेनिफिट के लिए ही मैं बातें करता हूँ, चर्चा करता हूँ। तो मेरा चैनल, यही मैं मांग सकता हूँ आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। जय जय श्री राधे श्याम।